बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सर्विसेज अस्पताल में मुंतकिली का मामला है। साबिक वजीर आजम को अस्पताल मुंतकिल करने के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। तमाम सिक्योरिटी स्क्वाड निकलने के लिए तैयार हैं, जरा ऐसा बता रहे हैं, जबकि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को किसी भी वक्त अस्पताल मुंतकिल करने के लिए ले जाया जाएगा। जरा ये भी बता रहा है, आपको बताएंगे साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की सर्विसेज अस्पताल मुंतकिली का ये मामला। साबिक वजीर आजम को अस्पताल मुंतकिल करने के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए, तमाम सिक्योरिटी स्क्वाड निकलने के लिए तैयार हैं। जरा ऐसा बताना है, फखर इमाम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। फखर बताएगा, तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, कब तक अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा? जी बिल्कुल, मियां नवाज शरीफ को अस्पताल मुंतकिल करने के लिए तमाम तर जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं और अब एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि कुछ देर में जो कोट लखपत सेंट्रल जेल से मियां नवाज शरीफ को जो है सर्विस हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाएगा। इससे पहले सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं उनको अभी कंप्लीट किया जा रहा है और ज़राए के मुताबिक यही बताया जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ जो है बिल्कुल तैयार हैं। उनके जो स्क्वाड है, गाड़ियां हैं, वो जेल में बिल्कुल तैयार हैं। अलबत्ता जो सिक्योरिटी क्लियरेंस जो है वो अभी बाकी है और जैसे ही सिक्योरिटी क्लियरेंस जो है यहाँ से मिलती है तो वैसे ही जो है सिक्योरिटी के हमरा जो है वो सर्विस अस्पताल में उनको मुंतकिल किया जाएगा। अलबत्ता यहाँ पर जो सुबह से ही जो है कोई इतने ख़ास सिक्योरिटी मेजर्स नहीं लिए गए, ना ही कोई सिक्योरिटी के कोई मामूल की से हटकर इंतजाम किए गए हैं। लेकिन अब जो है 3 बजे ये बताया जा रहा है कि जो मुख्तलिफ जो हैं सिक्योरिटी SP सिक्योरिटी की जानिब से और मुख्तलिफ जो सिक्योरिटी जो ज़राए हैं उनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है सिक्योरिटी क्लियरेंस करवाई जा रही है उनकी, और जैसे ही सिक्योरिटी को क्लियर यहाँ से किया जाएगा, उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलेगा तो उसके बाद जो है कोट लखपत सेंट्रल जेल से उनको जो है सर्विस अस्पताल मुंतकिल जो है कर दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फखर इमाम आपका। जबकि आपको बताया साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के इलाज के लिए बोर्ड भी तश्कील दे दिया गया है। प्रिंसिपल डॉक्टर महमूद अयाज की सरबराही में बोर्ड तश्कील दिया गया है। आपको बता रहे हैं साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के इलाज के लिए बोर्ड तश्कील दे दिया गया है, जबकि प्रिंसिपल डॉक्टर महमूद अयाज की सरबराही में बोर्ड तश्कील दिया गया है। जी हाँ, प्रोफेसर ऑफ पल्मोनोलॉजी डॉक्टर कामरान चीमा बोर्ड में शामिल हैं। प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन डॉक्टर इमरान भी बोर्ड में शामिल हैं, जबकि नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर जाहिद, रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर कमर सरदार भी इस बोर्ड का हिस्सा हैं। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सर्विसेज अस्पताल मुंतकिली के हवाले से आपको बता रहे हैं, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के इलाज के लिए बोर्ड तश्कील दिया गया है और बोर्ड की सरबराही कर रहे हैं प्रिंसिपल डॉक्टर महमूद अयाज, और इसके साथ साथ प्रोफेसर ऑफ पल्मोनोलॉजी डॉक्टर कामरान चीमा इस बोर्ड में शामिल हैं, जबकि प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन डॉक्टर इमरान भी बोर्ड का हिस्सा हैं। इसी तरह नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर जाहिद और रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर कमर सरदार भी शामिल हैं। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं, जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद होंगे। जाहिद चौधरी, बताइएगा, बोर्ड जो है वो तश्कील दे दिया गया है और डॉक्टर्स भी बता दिए गए हैं कि बोर्ड में कौन कौन शामिल होंगे, ये बोर्ड जो है किस तरह से इलाज मुआलजा करेगा? मियां नवाज शरीफ जो है उनको जो है वो सर्विसेज अस्पताल लाया जाएगा तो यहाँ पे VVIP रूम में जो है उनको दाखिल किया जाएगा, जो कि गवर्नर और वज़ीर आला के लिए मुख्तस होता है। और इसके साथ ही प्रिंसिपल सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज व सर्विसेज अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज की सरबराही में जो मेडिकल बोर्ड है वो मियां नवाज शरीफ का चेकअप करेगा। इसमें प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन डॉक्टर इमरान, प्रोफेसर ऑफ पल्मोनोलॉजी डॉक्टर कामरान चीमा, इसके अलावा जो है रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर कमर सरदार और इसके अलावा जो है वो नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर जाहिद रफीक जो हैं वो भी इसमें शामिल किए गए हैं। अब मज़ीद अगर किसी स्पेशलिटी के डॉक्टर की ज़रूरत होगी तो उनको भी जो है वो इसमें शामिल कर लिया जाएगा। इस हवाले से प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज का कहना है कि जब उनसे ये पूछा गया कि मियाँ साहब को दिल का आर्जा भी लाक है तो उनका कहना था कि इस हवाले से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से जो है मदद दी जाएगी और वहाँ से जो है वो कंसल्टेंट जो है उसकी खिदमात हासिल की जाएंगी ताकि उसको भी बोर्ड में शामिल किया जाए और मियाँ साहब का जो भी ट्रीटमेंट जो है वो रिक्वायर्ड होगा वो उनको फराहम किया जा सकेगा। ठीक है, जाहिद चौधरी आप हमारे साथ ही रहिएगा।
जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से जिनके लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया है, जिन जिन डॉक्टर्स पर मुश्तमिल होगा, उस हवाले से भी जाहिद चौधरी हमें अपडेट कर रहे थे। सर्विस अस्पताल में नवाज शरीफ के लिए 2 बिस्तरों पर मुश्तमिल वीआईपी रूम तैयार किया गया है। आपको बता रहे हैं कि वीआईपी रूम के बाहर वेटिंग एरिया भी बना दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी सर्विस अस्पताल पहुंच गई है। जी हां, इसके बारे में मजीद जान लेते हैं जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी बताएगा, साबिक वजीर आजम के इलाज के लिए वहां पर वीआईपी रूम जो है वो तैयार कर लिया गया है, क्या इंतजाम किए गए हैं? जी, ये सर्विसेज अस्पताल का वीवीआईपी ब्लॉक जो कि 2 कमरों पर मुश्तमिल है और इसके साथ साथ जो है वो वेटिंग एरिया है, अटैच बाथ हैं, प्रॉपर एक अलग से जो है वो ये मुकम्मल स्वीट है और इसे गवर्नर और वजीर आला के लिए जो है वो मुख्तस किया गया कि वो जो है वो उनको यहाँ पे जो है वो दाखिल किया जाए और इसके लिए जो है वो ये बनाया गया था। ये जो वीवीआईपी ब्लॉक है इसको तैयार न सिर्फ कर लिया गया, इसमें तमाम इसकी बेडशीट्स तब्दील कर दी गई, इसको एक मरतबा जो है वो तमाम जो है वो ब्लॉक की सफाई की गई इन 2 कमरों की और अब यहाँ पे तमाम इंस्ट्रूमेंट, स्टाफ, हर चीज़ जो है वो उसको जो है वो इनलाइन कर लिया गया। प्रिंसिपल सर्विसेज प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज ने दीगर इंतजामी डॉक्टर्स के हमरा जो है वो अब से थोड़ी देर कबल इसका दौरा किया और उन्होंने तमाम इंतजामात जो है उनका जायज़ा लिया और सफाई के हवाले से जो इंतजामात जिनकी हिदायत की गई थी उनको दोबारा से इंश्योर किया गया है और हर तरह से जो है वो इसको अब मुकम्मल करने के बाद इसकी सिक्योरिटी जो है वो पुलिस की जानिब से संभाल ली गई है। जो वीवीआईपी ब्लॉक है इसके दोनों कमरों को जाने वाले तमाम रास्ते जो हैं वो पुलिस की जानिब से सील कर दिए गए हैं और इसके अलावा जो है वो एक वॉक थ्रू गेट जो है वो भी नस्ब कर दिया गया है बरामदे में ताकि उससे जो है वो चेकिंग के बाद किसी को आगे जाने दिया जाए। 3 इसके सिक्योरिटी हिसार बना दिए गए हैं और ये तमाम सिक्योरिटी जो है वो इंश्योर करके इस वक्त जो है वो सिक्योरिटी जो है वो अपनी जगह उसने ड्यूटीज़ जो है वो संभालनी है और अब इंतज़ार किया जा रहा है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म या नवाज शरीफ को यहाँ पे शिफ्ट किया जाए तो उसके बाद जो है वो मेडिकल बोर्ड उनका चेकअप करेगा और उनको इलाज की सहूलत फराहम की जाएगी। ठीक है, जाहिद चौधरी 2 बिस्तरों पर मुश्तमिल वीआईपी रूम तैयार कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वीआईपी रूम के साथ साथ सिक्योरिटी प्लान भी तश्कील दे दिया गया है। नवाज शरीफ की अस्पताल मुंतकिली के हवाले से आपको बताते चले, सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया गया है। अस्पताल में 3 शिफ्टों में एहलकार तैनात किए जाएंगे। लाहौर पुलिस के जराये के मुताबिक बताया गया है 1 डीएसपी, 2 इंस्पेक्टर, 80 एहलकार एक शिफ्ट में होंगे। एलीट फोर्स और सादा लिबास में भी अलग नफरी तैनात की जाएगी। जी हां, आपको बता रहे हैं एसपी मॉडल टाउन अली वसीम सिक्योरिटी इंचार्ज होंगे, जबकि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की वार्ड के बाहर जेल का अमला तैनात होगा। लाहौर पुलिस का यह भी बताना है हुकूमती तश्कील करदा डॉक्टर्स के बोर्ड को कमरे तक रसाई हासिल होगी, जबकि नवाज शरीफ के कमरे तक जाने वाले रास्ते की 3 जगह पर चेकिंग भी की जाएगी। आपको बता रहे हैं कि नवाज शरीफ के अस्पताल मुंतकिली के मामले पर सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया गया है। अस्पताल में 3 शिफ्टों में एहलकार तैनात किए जाएंगे, जबकि 1 डीएसपी, 2 इंस्पेक्टर, 80 एहलकार एक शिफ्ट में होंगे। लाहौर पुलिस का ऐसा बताना है, जबकि एलीट फोर्स और सादा लिबास में अलग अलग नफरी तैनात होगी। दूसरी जानिब आपको बताएं, लीगी कारकुनान की कोट लखपत जेल के बाहर कुरान ख्वानी का एहतमाम किया गया है। कारकुनान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मुंतकली से कबल कोट लखपत जेल के बाहर पहुंच गए हैं, जबकि कारकुनान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सेहतियाबी के लिए खुसूसी दुआ भी करेंगे। जी हां, मनाजर भी आप देख सकते हैं। लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद इस वक्त सर्विसेज अस्पताल के बाहर मौजूद है। लीगी कारकुनान कोट लखपत जेल के बाहर भी मौजूद रहे। कुरान ख्वानी यहाँ पर उनकी जानिब से की जाएगी। कारकुनान मियां नवाज शरीफ की मुंतकली से कबल कोट लखपत जेल पहुंचे हैं। दिल की बीमारियों का भी सिर्फ इब्तदाई इलाज मुमकिन, लेकिन मियां नवाज शरीफ को दिल का मर्ज इब्तदाई मराहिल से बहुत आगे है। नवाज शरीफ को दिल की बीमारी के बावजूद सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल करने के फैसले पर सवालिया निशान उठने लगे हैं। सर्विसेज अस्पताल में वैसे तो तमाम तर बीमारियों का इलाज मुमकिन है, लेकिन दिल की बीमारियों का सिर्फ इब्तदाई इलाज मुमकिन है। इस हवाले से एमएस सर्विस अस्पताल का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। हमारे पास हॉस्पिटल में तमाम सहूलियात मौजूद हैं। दिल के अमराज के भी इब्तदाई जो इलाज है उसकी भी सहूलियात मौजूद है। जी हाँ, आपने इस तरह से वो कह रहे हैं कि दिल की बीमारी का भी सिर्फ इब्तदाई इलाज
मुमकिन है। सर्वे अस्पताल में तमाम बीमारियों का इलाज मुमकिन है, लेकिन दिल की बीमारियों का सिर्फ इब्तिदाई इलाज मुमकिन है। लेकिन आपको बताएं कि साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को दिल का मर्ज इब्तिदाई मराहिल से बहुत ज्यादा आगे है। साबिक वजीर आजम को दिल की बीमारी के बावजूद सर्विस अस्पताल मुंतकिल करने के फैसले पर सवालिया निशान उठने लगे हैं। हॉस्पिटल में तमाम सहूलियात मौजूद हैं। दिल के इमराज के भी इब्तदाई जो इलाज है उसकी भी सहूलियात मौजूद है। हमारे पास हॉस्पिटल में तमाम सहूलियात मौजूद हैं। दिल के इमराज के भी इब्तदाई जो इलाज है उसकी भी सहूलियात मौजूद है। उधर ख्वाजा बरादरान के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। एहतसाब अदालत ने ख्वाजा बरादरान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। ख्वाजा बरादरान को कैंप जेल में बैरक नंबर 6 अलॉट की गई है। साद और सलमान रफीक अलग अलग सेल में रहेंगे। नवाज शरीफ को सी-पैक लाने की सजा दी जा रही है। ख्वाजा साद रफीक का इस मौके पर क्या कहना था, आपको सुनाते हैं। ऑपोजिशन ने थोड़ी सी जो है वो वहाँ पे प्रोटेस्ट की है, तो शहनशाह मुअज़्ज़म जो है उनकी तबीयत में गिरां गुजरा है और अब इमरान खान साहब दूसरों की बातें करते थे, खुद मुग़ल आज़म बनते जा रहे हैं। उन्होंने असेंबली का इजलास ही मुलतवी करवा दिया। कभी सुना है कि मिनी बजट आपने पेश किया है और आपने असेंबली का इजलास मुलतवी कर दिया है? तो ये मिनी बजट पास कराए बगैर आप इसे नाफिज करना चाहते हैं? इससे ज़्यादा इलीगैलिटी कोई हो सकती है? तो पाकिस्तान में एक जमहूरियत का फसाद कायम किया गया, ये जमहूरियत नहीं है। और असेंबली की तौहीन PTI ने पहली बार नहीं की, अपोजिशन में तब भी तौहीन करते थे। अब जनाब वज़ीर आज़म लोगों को ताने देते थे, खुद असेंबली में आते नहीं कि मेरे खिलाफ कोई बात करना ना कर दे, कोई तकरीर ना कर दे। फंडामेंटल राइट है, इसे डिनाई किया जा रहा है और डिनाई प्राइम मिनिस्टर करवा रहे हैं। और अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे अपटमा हाउस, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर इजहार ख्याल करेंगे। आपके RPOs जनरेट होंगे, तो ये RPOs हमने अपनी तमाम फील्ड फॉर्मेशंस को कह दिया है कि एक्सपोर्ट सेक्टर्स को प्रायोरिटी दे के आपके जो स्टक अप RPOs हैं जिस भी वजह से हैं, चाहे उसके लिए हमें अपने जो कंप्यूटराइज चेक्स हैं उनके अंदर मॉडिफिकेशन करनी पड़े या जहाँ पे कोई और प्रॉब्लम आ रहा है वो करना पड़े, तो हम वो इंशाल्लाह ताला उसको बिल्कुल करेंगे। चाहे हमें थ्रेशोल्ड बढ़ाना पड़े, 1% से इसे ऊपर लेके जाना पड़े, बट दिस इज़ समथिंग दैट वी विल गेट डन, क्योंकि हम समझते हैं कि इसके बगैर काम नहीं आगे चलेगा। इसके अलावा आपने कहा कि अगर एप्टमा का हमें इनपुट मिल जाए स्मगलिंग की वैल्यूएशंस के लिए और वो कॉरिडोर्स आइडेंटिफाई करने के लिए जहाँ से स्मगलिंग हो रही है, तो वो बहुत अच्छा होएगा। अभी पिछले हफ्ते ही हमारे नए DG वैल्यूएशन FBR में अपॉइंट हुए हैं। इज़ अ वेरी डायनामिक मैन। तो अगर हम चाहेंगे कि आप उनके आपको वैल्यूएशन टेबल्स हम सारे दिखा देंगे। इफ़ यू कैन गिव अस वेरीफाइबल डेटा कि जहाँ जहाँ पे वैल्यूएशंस में प्रॉब्लम है और अंडर इनवॉइसिंग का इशू आ रहा है, तो वी विल इमीडिएटली फिक्स दैट। वो तो हमारा एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है, फौरी तौर पे उसे हल किया जा सकता है। आपने कहा कि सर्टेनिटी और कि डायरेक्शन कहाँ से जा रही है। सबसे पहले हम 1-2 हफ्ते में 5 ईयर मीडियम टर्म इकोनॉमिक फ्रेमवर्क निकालेंगे अपना, जिसके अंदर आपको डायरेक्शन नज़र आएगी कि हम अपने ग्रोथ को किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, डेफिसिट्स जो हैं उनकी रिडक्शन किस तरह जा रही है, इन्फ्लेशन किस तरीके से चल रही है। तो दिस विल बी एक मदर डॉक्यूमेंट होएगा। उसके साथ जुड़ा होएगा एक 5 ईयर टैरिफ पॉलिसी आपकी, जिसमें आपको नज़र आएगा कि आपकी जो टैरिफ रैशनलाइजेशन है उसकी जनरल डायरेक्शन क्या होएगी, उसके पैरामीटर्स क्या होंगे और हम 5 साल में किस टैरिफ निज़ाम की तरफ हम जा रहे हैं, बड़ा क्लियरली उसके अंदर हर चीज़ मेंशन होएगी। इसके साथ ही जुड़ी होएगी 5 ईयर टैक्स पॉलिसी भी, कि जैसे जैसे हमें फिस्कल स्पेस अवेलेबल मिलती जाएगी हम किस तरह टैक्सेस को भी रैशनलाइज करेंगे या इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस को हम किन सेक्टर्स पर शिफ्ट करेंगे और किन सेक्टर से उठाएंगे। आपको ये 5 ईयर टैक्स पॉलिसी में भी नज़र आ जाएगा। आपने कहा कि जो आपके रिफ़ंड्स हैं और जिसमें आपके सेल्स टैक्स के भी हैं और दूसरे भी रिफ़ंड्स हैं, DL वगैरह है, इनकम टैक्स है, उनको सेट ऑफ किया जाए GIDC के साथ या दूसरे जो टैक्सेस पेबल हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड सजेशन। इंशाल्लाह ताला ये हो जाएगा। इनको हम सेट ऑफ वगैरह जो है वो उसकी स्कीम्स जो हैं उस पर हम आई गो बैक ऑन मंडे एंड वील वर्क दिस आउट। दिस सीम्स लाइक अ गुड आइडिया। इससे हमारी भी लिक्विडिटी और आपकी भी लिक्विडिटी जो है वो अफेक्ट नहीं होएगी। प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स टू ITO जी, वी लुक फॉरवर्ड, आप हमें वो भेजें जो डॉक्यूमेंट है एंड वील सर्टनली हैव अ लुक एट दैट। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जो अभी हम एक अपना रिफॉर्म्स पैकेज लेके आए हैं, मिनी बजट लेके आए हैं, ये सिर्फ एक शुरुआत थी। हम और बहुत कुछ करना चाहते हैं। हम आज ही मेरी सुबह फाइनेंस मिनिस्टर साहब से बात हो रही थी
کہ ہم ایک 24 آور کے اندر انکم ٹیکس کے ریفنڈز کا جو ہے میکنزم آن لائن جو ہے وہ کوشش کریں کہ اسی سال کے اندر ہم انٹروڈیوس کریں. اس کے لیے ظاہر ہے ہمیں ٹیکنالوجیکل اپ گریڈیشن چاہیے, وہ ہم کریں گے. اس کے لیے ہمیں بیک اینڈس پہ اپنے ٹیکس ایکسپرٹس, آفیسز, سافٹ ویئر ہاؤسز وغیرہ کی سپورٹ چاہیے, وہ بھی ہم کریں گے. لیکن دس از دا جنرل ڈائریکشن کہ وی آر موونگ ٹورڈس, کہ ہم ایک مکمل اوور ہال چاہتے ہیں کہ ہاؤ ایف بی آر ورکس. وی وانٹ کہ 98-99% جو ہیں وہ آپ کا ایکسیپٹنس ریٹ ہوئے ریٹرنس کا وداؤٹ اینی اسکروٹنی, اور پیرامیٹر بیسڈ ہو, الگوریدم بیسڈ ہو, کہ ہم ٹیکنالوجیکلی وداؤٹ اینی ہیومن انٹرفیس ہم ڈیٹیکٹ کریں کہ کہاں پہ کوئی انوملی آ رہی ہے اور وہاں پہ ہم اسکروٹنی شروع کریں. دس از اے سسٹم وی وانٹ ٹو پٹ ان پلیس. وی آلسو فیل کہ اس وقت بہت زیادہ ٹیکسز کی شرح کسی سیکٹرز پہ زیادہ ہے, لیکن انفارچونیٹلی جس طرح وہ فسکل اسپیس ہماری نکلتی جائے گی اس طرح ہم ٹیکسز کو ریشنلائز کرتے جائیں گے. پچھلی گورنمنٹ جو ہے وہ 2300 ارب کا چھوڑ کے گئی ایک ڈیفیسٹ. اب وہ 2300 ارب کا جب ڈیفیسٹ انہوں نے چھوڑا تو انہوں نے بیفور ہینڈ مئی میں ایک بجٹ انٹروڈیوس کر دیا. اس بجٹ میں مور دین 100 بلین کی گورنمنٹ کی ریونیو اسٹریمز اڑا دی گئی نیٹ. ان کو آف سیٹ نہیں کیا گیا کسی دوسری چیز سے یار. تو آن دا ون ہینڈ وی ہیڈ 2300 بلین روپیز ڈیفیسٹ 6.6%, اینڈ آن دا ادر ہینڈ ہماری 100 بلین کی مزید ریونیو اسٹریمز جو ہیں وہ اڑ گئی. اور وزیر مملکت برائے ریونیو حماد اظہر اپٹما ہاؤس میں اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں, جو کہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. آپ کو بتائیں گے پنجاب حکومت 1 سال میں 12 لاکھ نوکریاں تخلیق کرے گی. محکمہ انڈسٹریز نے نوکریوں کے حوالے سے ہوم ورک مکمل کر لیا ہے. نوکریاں LDA, واسا, بلدیہ سمیت سرکاری محکموں میں تخلیق کی جائیں گی. اس حوالے سے مزید جانیں گے کیسر کھوکر سے. کیسر کھوکر تخلیق تو کی جائیں گی مگر کیسے؟ انڈسٹریز حکومت پنجاب نے 1 سال میں 12 لاکھ مزدوروں کی جو مختلف نوعیت کی جاب جو ہے پیدا کرنے کا پلان تیار کیا ہے. اور اس حوالے سے سیکٹری انڈسٹریز پنجاب ندیم الرحمان کا کہنا ہے کہ یہ 12 لاکھ جو ملازمتیں ہیں یہ سیمی گورنمنٹ ادارے, محکمے سرکاری, LDA, واسا اور تمام جو انڈسٹریل زون ہوں گے ان کے اندر پیدا کی جائیں گی ملازمتیں, جس میں لیبر سے لے کر پڑھے لکھے اسکلڈ ورکر اور تمام قسم کی لیبر, خاص طور پر اسکل ورکر اور دوسرے جو تربیت یافتہ لوگ ہوں گے ان کی جو باقاعدہ طور پر جو ہے ان کے لیے یہ 12 لاکھ سیٹیں کریٹ کی جا رہی ہیں. اور تمام جو غیر ملکی انویسٹمنٹ آ رہی ہے جس میں لاہور اور فیصل آباد میں جو انڈسٹری لگ رہی ہے یا سی پیک کے تحت جو انڈسٹری لگے گی اس میں مقامی جو افراد ہیں ان کو ترجیح دی جائے گی نوکری کے سلسلے میں, اور اسے محکمہ انڈسٹری نے پلان تیار کر لیا. اور تمام ٹھیک ہے, بہت شکریہ کیسر کھوکھر. دوسری جانب محکمہ انڈسٹریز کا ٹیفٹا میں ریفارمز لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ٹیفٹا میں پریکٹیکل ورک زیادہ اور جدید ٹیکنالوجی متعارف کرائی جائے گی. لاہور اور فیصل آباد کی انڈسٹریز میں مقامی سطح پر لیبر کو تربیت دی جائے گی. آپ کو بتائیں کہ محکمہ انڈسٹریز کی جانب سے ٹیفٹا میں ریفارمز لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے, اور ٹیفٹا میں پریکٹیکل ورک زیادہ اور جدید ٹیکنالوجی بھی متعارف کروائی جائے گی. لاہور اور فیصل آباد کی انڈسٹریز میں مقامی سطح پر لیبر کو تربیت بھی دی جائے گی. اور اب ذکر کریں گے واسا کی سنگین غفلت کا. یونین کاؤنسل 227 اتحاد کالونی کی گلیاں سیوریج کے پانی میں ڈوب گئی ہیں. جی ہاں, گلیوں میں جمع گندے پانی نے مکینوں کی زندگی جیرن کر دی ہے. اس حوالے سے مزید جانیں گے وقار گھمن سے. وقار گھمن بتائے گا انتظامیہ کیا سو رہی ہے؟ جی, یونین کونسل 227 میں اتحاد کالونی کی جو تمام گلیاں سیوریج کے پانی سے اس وقت لبریز ہیں. لوگوں کا یہاں سے گزرنا محال ہے, اور خواتین یہاں پہ دیوار کے سہارے سے چل کے جا رہی ہیں. بچے ہیں جو اس پانی سے گزرتے جا رہے ہیں, گاڑیاں اس میں بند ہو رہی ہیں. ہمارے ساتھ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. کب سے یہ مسئلہ ہے آپ کی گلی؟ یہ تقریباً پورا 1 مہینہ ہو گیا. لوگ جہاں سے بہت پریشان ہیں. جہاں پہ ایسے لگتا ہے جیسے کیڑے مکوڑے لوگ جہاں پہ رہ رہے ہیں. واسا کے پاس جاتے ہیں, واسا کوئی ہماری بات سنتا ہی نہیں ہے. کوئی ڈیلی جاتے ہیں بندے جہاں پہ, وہ کہتے ہیں جی ہمیں پیسے کوئی دے گا تو کریں گے ورنہ نہیں کریں گے. بھائی آپ بتائیں کیسے گزارا کر رہے ہیں, یہاں سے کیسے گزرتے ہیں؟ بس جی بھاجی پانی ننگی تے گندے بندے پانی چوں کی سمجھے زخم ہو گئے نے پیروں کے اتنے. نہ تو اللہ معافی سے کوئی آندا صحیح کرنا سے, نہ گل نہ کے بعد ہے. بہت پریشان ہے گی ہیں, بچے بھی بڑے بھی ٹکتے ہیں. ٹھیک ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اسکول جانے والے, وہ بھی یہاں سے گزرتے ہیں. اور ان کا یہ کہ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو جیل سے سروس اسپتال کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے. نواز شریف کو کوٹک پر جیل سے سروس اسپتال کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے. مناظر آپ کے سامنے ہے. سابق وزیر اعظم نواز شریف کو علاج معالجے کے لیے سروس اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے. آپ کو بتائیں گے سابق وزیر اعظم کوٹ لکھپت سے سروس اسپتال کے لیے روانہ ہو گئے. سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کوٹ لکھپت جیل سے سروسز اسپتال کی جانب روانہ ہو چکے ہیں, جہاں پر ان کا
इलाज मुआवजा किया जाएगा। और साथ ही साथ मनाजिर तो आप देख ही रहे हैं। आपको ये भी बताते चलें कि सर्विसेज अस्पताल में जो है तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। वीवीआईपी रूम उनके लिए तैयार कर दिया गया है। डॉक्टर्स का पैनल तश्कील दिया गया है जो कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो है इलाज मुआवजा करेगा। मनाजिर आपके सामने है। कोट लखपत जेल से साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का काफिला सर्विसेज अस्पताल की जानिब रवा दवा है। सर्विसेज अस्पताल ये काफिला पहुंचेगा जहां पर साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की आमद के पेश नजर तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वीवीआईपी रूम जो है उसको भी तैयार कर लिया गया है। सिक्योरिटी भी सर्विसेज अस्पताल में हाई अलर्ट है। जी हां, आपको बताएं सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया गया है, मेडिकल बोर्ड बना दिया गया है और वीआईपी रूम भी तैयार कर लिया गया है। 2 बेड्स पर मुश्तमिल वीआईपी रूम है। नवाज शरीफ कोट लखपत से सर्विस अस्पताल के लिए रवाना हो गए हैं। मनाजिर आपके सामने है। सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले ही हार्ट अटैक का इंकशाफ हुआ था, जिसके बाद अब जो है साबिक वज़ीर आज़म का इलाज मुआवजे के लिए कोट लखपत से सर्विस अस्पताल के लिए रवाना किया गया है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को कोट लखपत से सर्विस अस्पताल के लिए रवाना किया जा रहा है। मनाजिर आपके सामने है। सिक्योरिटी प्लान भी तश्कील दे दिया गया है, जबकि अस्पताल में वीआईपी रूम भी मुंतखब कर दिया गया है।